किसके बारे में? कोशिका के बारे में। तो आइए समझते हैं, कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका क्या होता है, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के क्या कार्य हैं। कोशिका, इसको अंग्रेजी में हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में सेल कहते हैं, हिंदी में कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में सेल कहते हैं, हिंदी में कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। लेकिन कोशिका का बायोलॉजिकल नाम, कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है। क्या होता है? साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है। क्या होता है? साइटो। क्या होता है? साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है। मतलब कोशिका का अध्ययन जो हम लोग करेंगे, कोशिका का जो अध्ययन करेंगे हम लोग साइटोलॉजी में करेंगे। किस में करेंगे? साइटोलॉजी में। समझ रहे हैं? साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? कोशिका का। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कोशिका का। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए, कोशिका को किसने देखा? कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? तो आइए जानते हैं। कोशिका का खोज, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज किसने किया था? सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। ये जो कोशिका है बबुआ, छोटा होता है कि बड़ा? कोशिका बहुत बहुत छोटा होता है, उसे खुली आंखों से देखना संभव नहीं है। कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होता है, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होता है। माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी। वो जो डॉक्टर लोग जांच उच करता है, देखे होंगे, जांच कराने कभी गए होंगे, तो वो सब किससे जांच करता है? सूक्ष्मदर्शी से। ठीक है, तो उसी सूक्ष्मदर्शी से हम लोग कोशिका को भी देखे थे। हम लोग नहीं, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा। लेकिन उसने जिस कोशिका को देखा वह कोशिका मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखा वो कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया। कौन आया? एक और चचा आया। उस चचा ने कोशिका को देखा। उस चचा का नाम क्या था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जब कोशिका को देखा तो वह कोशिका जीवित कोशिका था। कैसा कोशिका था? जीवित कोशिका। कैसा कोशिका था? जीवित कोशिका था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो कोशिका देखा वो कैसा कोशिका था? जीवित कोशिका था। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखा वो कैसा कोशिका था? बोलिए। मृत कोशिका था। अब याद रखने के लिए देखिए, कोई भी छोटा चीज को निकालने के लिए किसका उपयोग कीजिएगा? हुके का ना। अरे डॉक्टर लोग जो कौन से जो निकालता है, किससे निकालता है? अरे कौन से निकालता है? उसको क्या बोलता है? अरे भाई भोजपुरी भाषा में उसको गुज्जू बोलता है, नहीं तो खट्टी बोलेगा और क्या बोलेगा। उसको निकालने के लिए किसका प्रयोग? चिमटा का। अरे भाई हुक का। इसीलिए छोटा चीज को निकालने के लिए किसका प्रयोग? हुके का ना। तो सबसे छोटा हम लोग का जो शरीर में सबसे छोटा भाग होता है, उस भाग का नाम कोशिका ही होता है। क्या होता है? कोशिका। तो सबसे छोटा कोशिका है, उसको निकालेंगे किससे? हुक से। किससे? हुक से। तो कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा था वो कैसा कोशिका था? मृत कोशिका।
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो कोशिका खोजा था वह जीवित कोशिका था। ये हुक है, ये हॉक है, ये हुक है, ये हॉक है। क्लियर बा? अरे बोलो ना क्लियर बा कि नहीं? अच्छा ठीक है। उसके बाद आइए थोड़ा सा और समझते हैं। ओवरऑल मतलब पूरा पृथ्वी जगत पर सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका के बारे में जानते हैं। पृथ्वी जगत पर ओवरऑल पूरा पृथ्वी जगत पर सबसे बड़ी कोशिका पृथ्वी जगत पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है। किसके अंडे में? शुतुरमुर्ग के अंडे में। किसके अंडे में? शुतुरमुर्ग के अंडे में। किसके अंडे में? शुतुरमुर्ग के अंडे में। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है। शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं देखे हैं? थोड़ा सा जो है ना समझने के लिए हम आपको बोलते हैं। जैसे डाब देखे, डाब। अरे भाई नारियल का पानी जो पीते हैं आप लोग, पाइप में घुसा देते हैं, वो जो फिल्म में सीबीएसई बोर्ड वाला पीता है ना, देखे? हाँ, डाब नारियल कच्चा नारियल, उसमें पाइप डाल देता है हीरोइन सब और पानी पीता है। देखे कि नहीं? हाँ, वही डाब। उसी को जो है ना पेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पेंट। कैसा बन जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा बन जाएगा। देखने के लिए बन जाएगा, रियली में वो नारियल रहेगा। ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका बचवा माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। ओवरऑल पृथ्वी जगत पर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए मनुष्य के शरीर में कोशिका के बारे में जानते हैं। मनुष्य के शरीर में भी छोटा, बड़ा, लंबा कोशिका होता है। तो मनुष्य का मतलब, मानव का मतलब होता है स्त्री और पुरुष, नर और मादा। ठीक है, नर और मादा। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है। क्या होता है? ओवम को हिंदी में अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। ओवम को हिंदी में अंडाणु बोलते हैं। और ये अंडाणु महिला में पाया जाता है। किसमें? महिला में, स्त्री में। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है? महिला में। किसमें? महिला में। और उसको क्या बोलते हैं? अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका पुरुष में पाया जाता है। किसमें? पुरुष में। किसमें? पुरुष में। उसको बोलता है स्पर्म। क्या बोलता है? स्पर्म। क्या बोलता है? स्पर्म। और उसको हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। क्या बोलते हैं बचवा? शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। समझ में आ रहा है? अरे बोल हाँ या नहीं, कुछ तो बोल। चलो ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए, जिस प्रकार दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, क्या है? कुतुब मीनार ना वो बड़ा है ना छोटा है, ना वो बड़ा है ना छोटा है, वो ससुरा लंबा है। क्या है? वो लंबा है। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका भी पाया जाता है। सबसे लंबी कोशिका किसमें पाया जाता है? ब्रेन में। किसमें? ब्रेन में।
ब्रेन में मतलब दिमाग में पाया जाता है, उसका नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन। ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन ब्रेन में पाया जाता है। अंडाणु महिला में, शुक्राणु पुरुष में पाया जाता है। आइए हम लोग थोड़ा सा कोशिका के विभाजन के बारे में भी जानते हैं।